हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट डाउट। नेक्स्ट डाउट इज 14th, फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन अ मिलियन। ठीक, तो 1 मिलियन कितना होता है? 6 जीरोस वाला। तो अब जो नंबर हमें बनाना है वो 1 मिलियन से बड़ा होना चाहिए। दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 3 0 3 4 2 3। ठीक है, 2 3 0 3 4 2 3 4 2 एंड 3। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से समझना कि जितने भी डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं वो ऑलरेडी हमें दे रखे हैं। यानी कि 3 जो है ये 3 टाइम ही आ सकता है, 2 जो है ये 2 टाइम ही आ सकता है, 4 1 टाइम ही आ सकता है, 0 1 टाइम ही आ सकता है। इसके अलावा और ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और ऑप्शंस नहीं है। तो इन्हीं को अरेंज कर करके हमें नंबर्स बनाने हैं जो इनसे बड़े हो, जो इनसे बड़े हो। अच्छा यार, एक चीज समझो कि इनको अरेंज करके जितने भी नंबर बनेंगे, पहली बात वो सारे के सारे इससे बड़े होंगे। जस्ट वी हैव टू मेक श्योर कि जो जीरो है वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी नंबर जीरो से स्टार्ट होकर बाकी ये आ जाएगा तो ये सारे के सारे नंबर क्या बन जाएंगे? अब ये 7 डिजिट नहीं बनेगा, ये 6 डिजिट बन जाएगा। ठीक, मान लो मैंने ऐसे बनाया नंबर, ठीक, 0 2 3 3 4 2 3, राइट। सो ऑब्वियसली दिस इज लेस देन दिस। तो जो इनको अरेंज करके कौन से ऐसे नंबर होंगे जो इससे छोटे होंगे, जिनके अंदर जीरो स्टार्टिंग में आएगा? तो बेसिकली अब इसको अरेंज करके वो सारे के सारे नंबर बनाने हैं हमें जिसके अंदर जीरो जो है वो स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं आना चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक, तो अब ध्यान से देखो जरा। टोटल पहले मैंने टोटल इसको अरेंज करके टोटल सारे के सारे नंबर निकाल लिए। ठीक, तो टोटल नंबर कितने आ रहे हैं अरेंज करके? दैट इज नथिंग बट 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 3 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 जो है 2 बार आ रहा है, 3 जो है वो 3 बार आ रहा है। तो 3 के कारण 3 फैक्टोरियल, 2 के कारण 2 फैक्टोरियल। ठीक, दिस इज टोटल नंबर ऑफ केसेस। नाउ टोटल नंबर ऑफ केसेस विल कंटेन आइदर जीरो ऑन द फर्स्ट पोजीशन और नॉट जीरो ऑन द फर्स्ट पोजीशन। ये दो केसेस आएंगे। या तो देखो उन सारे के सारे केसेस में या तो जीरो फर्स्ट पोजीशन पे होगा या तो जीरो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होगा। तो अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूं कि जीरो फर्स्ट पोजीशन पे है तो मैं माइनस कर दूंगा, तो व्हाट आई विल गेट इज कि जीरो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, बात खत्म, राइट। तो अब मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि जीरो फर्स्ट पोजीशन पे है, तो अब हम क्या करेंगे, इन 7 में से जीरो को फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो जीरो को फिक्स करने का यहाँ पे एक केस, ठीक, एंड बाकी इसके कितने केसेस आएंगे? यानी कि जीरो को छोड़ दो तो बाकी 2 3 3 4 2 3, इन 6 को इधर अरेंज करने का तरीका। तो इन 6 को इधर अरेंज करने का तरीका क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल बाय 2। देखो 3 2 बार आ रहा है एंड 2 2 बार आ रहा है, तो अगेन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक, तो टोटल केसेस कितने जाएंगे इधर? 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस दी अदर केसेस जो हमें चाहिए जिनके अंदर जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहे। तो क्या चीज आ जाएगी? ये माइनस किया, ठीक, तो 7 को बाहर लेके आए तो दैट इज 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक, अब देखो ये चीज कॉमन आ गई, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और ये बचा 7 माइनस 1, तो दैट इज नथिंग बट 6। तो 6 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इज 6, 2 फैक्टोरियल इज 2, तो ये कटेगा। तो दिस वुड बी 5 फैक्टोरियल कितना होता है तुम्हारा? 120, ठीक, इंटू 6, ये 6 फैक्टोरियल आ गया डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 3, तो दैट इज 360। तो इसका आंसर 360 होना चाहिए 14 का। प्लीज चेक करो 14 का आंसर 360 है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? गुरकिरत क्लियर हुआ? ठीक, सर इसको 13 पे जैसे कर सकते हैं? सॉरी क्या क्या चीज? मतलब ये वाला क्वेश्चन जैसे 13 बताया था कि जो पिछले क्वेश्चन किया था। हाँ जी, वेज बनाए थे, जो वेज को मल्टीप्लाई किया था, हाँ वैसे कर सकते मतलब हैं? लेट्स ट्राई इट आउट, लेट्स ट्राई इट आउट। ठीक है, वैसे ही ट्राई हो गया करने की सर? कोशिश आ करते गया हैं। आंसर? आ रहा है ना? ठीक है, कोई हाँ बात नहीं, जी, एक बार ट्राई कर लेते, बाकियों को भी पता चल जाए। ओके सर। ठीक, बताओ जरा, बताओ बताओ। सर आ रहा है उससे। कोई बात नहीं, 0 2 3 4 2 3 3, ये थे ना नंबर हमारे पास। 3 2 बार आ रहा था, 2 2 बार आ रहा था, 3 3 बार आ रहा था, राइट। ओके, तो अब मेरे को ये चीज बताओ
कि प्रणव क्या करोगे इसमें? तो पहली जो पोजीशन होगी तो इसमें लेफ्ट जीरो नहीं आना मोस्ट चाहिए। पोजीशन पे हम सिक्स 6, उठाएं। इधर 6 5 4 3 2, 3 2 1। तो 6 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, राइट, यही आएगा, हाँ जी। राइट, गुड, यही है, बिल्कुल सही, ये इससे कटा, राइट, तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल के 6, तो दैट वुड बी 720 बाय 2, तो दैट इज नथिंग बट 360, तो दैट इज आंसर, बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट इज एक डाउट है क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 3 2 1 so that the odd digits always occupy odd places, ठीक है, odd digits always occupy the odd places, odd digits always occupy the odd places, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहली बात तो 7 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके अंदर ऑड प्लेसेस कौन कौन से आ रही है? ऑड प्लेसेस आ रही हैं ये, ठीक। अब और डिजिट्स कौन कौन से आ रहे हैं इसमें? और डिजिट्स आ रहे हैं ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला। अब इन ऑड डिजिट्स को इन्हीं चारों जगह पे अरेंज करना है, इसके अलावा नहीं, एंड बाकी जो 3 चीजें हैं इन तीनों को इन्हीं तीनों पे, बाकी तीनों पे अरेंज करना है, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे। अब देखो पहले तो ऑड को अरेंज करने का तरीका क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल बाय, क्योंकि इसके अंदर 1 भी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, 3 भी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, इनटू बाकी क्या आ रहा है 242, तो 242 को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल बाय, 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, so this should be the answer, so that is 24 into 3 factorial होता है 6 divided by 2 into 2 into 2, तो 8, 8 3 था 24, तो 6 3 था 18, so final answer is 18। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? सेवंथ वाला क्लियर है सबको? ठीक है, Yes, sir. 19 19th डाउट है? हाँ जी प्रणव, 19, 16 का थर्ड पार्ट है। 16th का थर्ड पार्ट, तो ओके, 7th का आंसर 19 ही है। नहीं 18 है, बिल्कुल सही 18 है। तो 4 फैक्टोरियल कैसे आया हमारे पास? ये 4 चीजें हैं, चारों को अरेंज करने का तरीका तो 4 फैक्टोरियल होगा, 1 3 3 1, इनको अरेंज करने का तरीका ओके, मैंने 5 पे गलत लिख दिया है। वो थोड़ा गलत हो गया होगा, कोई बात नहीं। यस। चलो क्वेश्चन कौन सा बोल रहे हो? 16th। हाँ जी, 16th का थर्ड पार्ट। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स? MATHE MATICS, मैथमेटिक्स। अच्छा, तो अरे टोटल कितने बनेंगे वो तो चलो ठीक है, वो तो निकाल ही लेंगे, ठीक। M कितनी बार आ रहा है? 2 बार। A कितनी बार आ रहा है? 1 2, 2 बार। T कितनी बार आ रहा है? 2 बार। H 1 बार आ रहा है। E 1 बार आ रहा है। I 1 बार आ रहा है। C 1 बार आ रहा है। S 1 बार आ रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना जाएगा हमारा? 2 4 6 7 8 9 10 11, तो 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सो दिस आर द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि ये लास्ट वाला ना, हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विद टी, हाँ जी सर, तो हाउ मेनी ऑफ मैच नहीं कर रहा। टी को स्टार्टिंग में रख दो ना, तो 1 2, हाँ जी सर, वो तो कर लिया, मैच नहीं कर रहा आंसर, पता नहीं क्यों। ठीक है। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे फिट नहीं आ रहा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो अब टी को एक टी को यहाँ पे फिट कर दिया हमने, ठीक है। एक टी को यहाँ पे फिट कर दिया, तो एक टी को छोड़ दो अब, तो इसको भूल जाओ। अब हमारे पास क्या बचा?
अब हमारे पास बचा m 2 बार आ रहा है, a 2 बार आ रहा है, t 1 बार आ रहा है, h 1 बार आ रहा है, e 1 बार आ रहा है, i 1 बार आ रहा है, c 1 बार आ रहा है, s 1 बार आ रहा है। अब इन सबको इधर अरेंज करना है, ठीक है, इन सबको इधर अरेंज करना है। अब इन सबको इधर अरेंज करने का तरीका क्या आ जाएगा भाई, राइट, तो दैट वुड बी 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, राइट, यही आएगा, राइट। तुमने कहीं एक और एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल तो नहीं लिख दिया? मैंने वही वो नहीं करेंगे ना, क्योंकि इन दोनों टी, अब इधर जो भी टी आएगा इन दोनों को आपस में अरेंज तो करेंगे नहीं, राइट, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल तो होगा ही नहीं, ठीक है। और बताओ, सही था। बिल्कुल 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक है। चले फिर आगे करें शुरू आज का, चलो ठीक, लेट्स स्टार्ट, ठीक, तो लेट्स कंटिन्यू विद द डिक्शनरी अरेंजमेंट, ठीक है। तो अब इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है, प्लीज ध्यान से समझना। सबसे पहले लेट्स से हमारे पास एक वर्ड है, ठीक, एक सिंपल वर्ड लेके जाते हैं, ठीक है, लेट्स से वर्ड इज रैंडम, ठीक, लेट्स से वर्ड इज रैंडम। अब रैंडम वर्ड को डिक्शनरी में के अकॉर्डिंगली हमने अरेंज किया। पहले तो रैंडम वर्ड से जितने भी बन सकते हैं वो सारे के सारे वर्ड्स बनाए। पहली बात तो कितने बन सकते हैं सारे के सारे वर्ड्स, दैट इज 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल वर्ड्स का मतलब क्या है, ठीक, 6 फैक्टोरियल वर्ड्स का मतलब क्या है, 720 वर्ड्स, राइट, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू थे 720 वर्ड। अब इन 720 वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली हमने अरेंज किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्शनरी अरेंजमेंट? डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अरेंज करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी वर्ड्स, देखो, ए से स्टार्ट होंगे उनको सबसे पहले अरेंज करेंगे, सबसे पहले जो ए से स्टार्ट होंगे उनको सबसे पहले अरेंज करेंगे, ठीक। तो इसमें से देखो एक्चुअली में क्या होगा कि ये 6 फैक्टोरियल में जो वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, या तो ए से स्टार्ट होंगे, राइट, या तो डी से स्टार्ट होंगे, ठीक, या तो ओ से स्टार्ट होंगे, या तो एम से स्टार्ट होंगे, या तो एन से स्टार्ट होंगे, या तो आर से स्टार्ट होंगे, राइट। अब ए से स्टार्ट होने वाले, अब इनको मैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली देखता हूँ, ठीक है। तो इनके अंदर ये जितने भी लेटर्स आ रहे हैं, इनके अंदर से ये लेटर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो सबसे पहले आता है ये, फिर आता है ये, फिर आता है ये। तो इस तरीके से 6 वर्ड्स आते हैं हमारे, राइट। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली ए सबसे पहले आएगा, यानी कि इन 720 वर्ड्स में से वो सारे के सारे वर्ड्स जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट, वो सबसे पहले डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली आएंगे, लिस्ट डाउन हो जाएंगे। फिर जो डी से स्टार्ट होते हैं फिर वो आएंगे, फिर जो एम से स्टार्ट होते हैं फिर वो आएंगे, फिर जो एन से स्टार्ट होते हैं वो आएंगे, फिर जो ओ से स्टार्ट होते हैं वो आएंगे, फिर जो आर से स्टार्ट होते हैं वो आएंगे, इस तरीके से आएंगे, ठीक। जो ए से स्टार्ट होते हैं, डी से स्टार्ट होते हैं, एम से स्टार्ट होते हैं, एन से स्टार्ट होते हैं, ओ से स्टार्ट होते हैं, एंड आर से जो स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से आएंगे सारे के सारे वर्ड, ठीक। अब ए से जो स्टार्ट होते हैं, राइट, वो कौन से वर्ड्स हैं, ठीक, उसके अंदर से अब ए के थ्रू स्टार्ट होने वाले, ध्यान से देखो, ए के थ्रू स्टार्ट होने वाले कौन से वर्ड्स हैं, ए को इधर फिक्स कर दिया तो बाकी इधर कितने आ जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। यानी कि ए से स्टार्ट होने वाले, अब ध्यान से देखना, मैं ज्यादा इन डेप्थ में जाके बता रहा हूं क्या चीज होगी। देखो, या तो ए से स्टार्ट होगा, ठीक, क्या ऑर्डर आ रहा है, ए डी फिर एम एन, तो ए से स्टार्ट होने वाले, डी से स्टार्ट होने वाले, एम से स्टार्ट होने वाले, एन से स्टार्ट होने वाले, ओ से स्टार्ट होने वाले, एंड आर से स्टार्ट होने वाले, ठीक। तो इससे ए से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स आएंगे वो 5 फैक्टोरियल होंगे, क्यों, क्योंकि ए को इधर फिक्स कर दिया, बाकी पांचों को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। फिर डी को इधर फिक्स कर दिया, बाकी पांचों को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, इधर भी 5 फैक्टोरियल, इधर भी 5 फैक्टोरियल, इधर भी 5 फैक्टोरियल, इधर भी 5 फैक्टोरियल। यानी कि ये जो 6 फैक्टोरियल टोटल केसेस आए थे, 720 जो केसेस आए थे, इसके अंदर से 5 फैक्टोरियल केसेस प्लस 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 5 फैक्टोरियल केसेस, ध्यान से देखना। तो दिस इज नथिंग बट 720।
तो 720 में से 120 केसेस जो होंगे वो ए से स्टार्ट होंगे, फिर अगले 120 केसेस होंगे जो डी से स्टार्ट होंगे, फिर अगले 120 केसेस होंगे जो एम से स्टार्ट होंगे, फिर अगले 120 केसेस होंगे जो एन से स्टार्ट होंगे, फिर अगले 120 केसेस होंगे जो ओ से स्टार्ट होंगे, फिर अगले 120 केसेस होंगे जो आर से स्टार्ट होंगे। इस तरीके से आएंगे। अब जो ए से स्टार्ट होने वाले 120 केसेस है, राइट, ये वाले केसेस, सॉरी, हाँ जी, ये वाले जो केसेस हैं, इनके अंदर से ए से स्टार्ट होने वाले जो 120 केसेस है, इनके अंदर वो 120 वर्ड में कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा वो कैसे पता चलेगा, राइट। अब ध्यान से देखो, अब मैं उसको पकड़ता हूं, रैंडम, ठीक, अगेन ए को हमने फिक्स कर दिया। अब बाकी क्या बचा जिनको पांचों जगह पे अरेंज करना, ठीक, तो ए तो गया, ठीक, अगेन सबसे पहले आएगा ए, फिर उसके बाद आएगा डी, फिर उसके बाद आएगा एम एन ओ एंड आर। अब ए को तो हमने फिक्स कर लिया, तो इसको तो भूल जाओ, इसको हमने फिक्स कर लिया। अब ध्यान से देखो, अब जब इनको मैं अरेंज करूंगा इधर, इन पांचों को जब मैं इधर अरेंज करूंगा, इधर 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 इधर, ठीक है, अब जब इन पांचों को इधर अरेंज करेंगे, राइट, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले डी से स्टार्ट होने वाले आएंगे, फिर एम से स्टार्ट होने वाले आएंगे, फिर एन से स्टार्ट होने वाले आएंगे, फिर ओ से स्टार्ट होने वाले आएंगे, फिर आर से स्टार्ट होने वाले आएंगे। कहने का मतलब ए को इधर फिक्स करके जो 5 फैक्टोरियल केसेस आएंगे, यानी कि जो 120 केसेस आएंगे, उनमें से ए को फर्स्ट पोजीशन पे रखा, डी को सेकंड पोजीशन पे रखा, तो बाकी आगे 4 फैक्टोरियल। कौन कौन से 4 केसेस आएंगे इधर, मतलब कौन कौन से 4 को अरेंज करूंगा मैं, एम एन ओ आर, तो मेरा बन जाएगा ए डी एम एन ओ आर। तो एम एन ओ आर को इधर अरेंज करके कितने केसेस आएंगे, 4 फैक्टोरियल, बाकी इधर 4 फैक्टोरियल, बाकी इधर 4 फैक्टोरियल, बाकी इधर 4 फैक्टोरियल, बाकी इधर 4 फैक्टोरियल। तो ये बन के टोटल जाएगा हमारा 24 24 24 24 24, ठीक, तो ये टोटल मिलके 120 ये वाले केसेस बन जाएंगे ए से स्टार्ट होने। कहने का मतलब ए से स्टार्ट होने वाले जो 5 120 केसेस हैं, राइट, उसके अंदर सबसे पहले केसेस आएंगे एडी वाले, ए डी मतलब ए तो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, सेकंड पोजीशन पे डी आ जाएगा, तो उसके केसेस 24, फिर ए एम उसके केसेस 24, फिर ए एन उसके केसेस 24, फिर उसके बाद ए ओ उसके केसेस 24, फिर ए आर उसके केसेस 24, ठीक, तो 24 इंटू 5 120। तो ए से स्टार्ट होने वाले जो 120 केसेस हैं, उनके अंदर से क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें से एडी सबसे पहले आएगा, एएम सबसे बाद में आएगा, फिर उसके बाद आएगा, फिर एएन आएगा, फिर एओ आएगा, फिर एआर आएगा, और वो 24 24 24 24 24 केसेस होंगे। इस तरीके से सारे के सारे केसेस जाएंगे। अब इसको देखते हैं कि ये 24 केसेस जो हैं, इसको आगे कैसे एक्सपेंड करना है। तो ये कौन से केसेस है जो एडी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब बाकी 4 बचे, कौन कौन से बचे, ए एन डी गया, बचा एम एन ओ आर। तो इधर या तो एम आएगा, फिर उसके बाद डिक्शनरी में, ठीक, एम आएगा, एन आएगा, ओ आएगा, आर आएगा, राइट। कहने का मतलब ये जो 24 केसेस सबसे पहले आएंगे, राइट, वो 24 केसेस में से भी कौन पहले आएगा, वो उसके बाद देखो एम सबसे पहले आएगा, फिर एन सबसे बाद, उसके बाद फिर ओ, फिर आर, इस तरीके से सारे के सारे केसेस हैं। अब देखो एम को अगर इधर फिक्स कर दिया तो 3 फैक्टोरियल केसेस यानी कि 6 केसेस, इधर 3 फैक्टोरियल केसेस यानी कि 6 केसेस, इधर 6 केसेस, इधर 6 केसेस, यानी कि इधर 24 केसेस बन जाएंगे। तो यानी कि ए एम डी वाले जो केसेस होंगे वो सबसे पहले 6 केसेस आएंगे, ए डी सॉरी एडीएम वाले केसेस सबसे पहले 6 आएंगे, एडीएन वाले सबसे पहले 6 केसेस आएंगे, एडीओ वाले सबसे 6, उसके बाद 6 केसेस आएंगे, एडीआर वाले 6 केसेस आएंगे, वो जाके टोटल 24 केसेस बनेंगे, वो सबसे पहले 24 केसेस आएंगे, राइट। वो जाके इधर ए से स्टार्ट होने वाले जो टोटल 120 केसेस हैं उसके अंदर से पहले 24 केसेस बने। इस तरीके से हम इन डेप्थ में जाके सारे केसेस हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब देखो इसके 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक, वो ये बोलेंगे कि अगर रैंडम को मैंने टोटली अरेंज किया, रैंडम वर्ड को जितने भी लेटर्स आए इन सारे लेटर्स को अरेंज किया, अरेंज करके जितने भी वर्ड्स आए उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली लगा दिया, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड एट 137th पोजीशन। रैंडमली कोई भी पोजीशन बोल दी, देखो टोटल अगर मैं अरेंज करूंगा तो टोटल पोजीशंस कितनी आएंगी 720। तो 720 में से कोई भी एक पर्टिकुलर रैंडम पोजीशन बोल दो, उसके ऊपर तुम्हें एक वर्ड निकालना है, क्या होगा, ठीक। ये चीज एक इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ड बोल दिया उसने, राइट, जैसे एम आर ए एन डी ओ,
रैंडम को यूज करके बनाए, राइट? तो इसकी पोजीशन क्या होगी? फाइंड द पोजीशन ऑफ दिस, फाइंड द पोजीशन ऑफ दिस इन दीज 720 केसेस। अगर रैंडम को यूज करके टोटल 720 केसेस बन रहे हैं, उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगा दिया, तो उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाने के बाद MRANDO की क्या पोजीशन आएगी वो चीज बताओ। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है? अब एक काम करते हैं, ठीक, एक काम करते हैं, गिव इट ए ट्राई, क्योंकि मैंने बताया है तुम्हें, अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली कैसे रैंडम के सारे 720 केसेस अरेंज होंगे। पहले 120 केसेस ए से स्टार्ट होने वाले हैं। अच्छा, एक हिंट देता हूँ, आप ध्यान से देखो। पहले 120 केसेस किससे स्टार्ट होने वाले आएंगे? ए से। तो यानी कि जो 137th केस होगा, राइट, 137th पोजीशन पे जो आएगा वो ऑब्वियसली डी से स्टार्ट होने वाला होगा, राइट? तो डी से स्टार्ट होने वाला वो कौन सा वर्ड है जो 137th पोजीशन पे आएगा? ये चीज ढूंढो, ठीक? एंड सिमिलरली एम से स्टार्ट होने वाला, देखो एम से स्टार्ट होने वाले केसेस जो आएंगे वो यहाँ पे आएंगे, यानी कि वो उसकी जो भी पोजीशन होगी, उसकी पोजीशन होगी, देखो उसके पहले 240 केसेस तो गए, यानी कि 241 केसेस से लेके अगले 120 केसेस यानी कि 360 केसेस तक, ये जो 120 केसेस हैं ये सारी की सारी पोजीशन आएंगी एम की। तो इसमें से कौन सी पोजीशन पे ये वाली चीज आएगी, ये चीज कैसे ढूंढोगे? ठीक है, एक काम करो, एक बार ट्राई करो पहले, ठीक? मैं 1-2 मिनट दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं डिस्कस कराता हूँ, फिर मैं अप्रोच बताता हूँ। तुम में से काफी हैं जो इनको खुद पहली बार में कर सकते हैं, ठीक है? तो एक बार ट्राई करो, मैंने इन डेप्थ बता दिया क्या चीज है, डिक्शनरी का मतलब क्या है, कैसे अरेंज करना है, कैसे ढूंढना है, एक बार ट्राई करो। शाबाश, चलो आ जाओ, ठीक है? मैं एक बार करके दिखाता हूँ, फिर इसी अप्रोच को यूज करना, ठीक है? ध्यान से देखना प्लीज। 137 पोजीशन पे ढूंढना है, राइट? तो ध्यान से देखो, मैंने अगेन रैंडम को पकड़ा, इसके अंदर क्या आ जाएगा? ADMNOR, ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली सबसे पहले मैंने अरेंज कर दिया, ठीक? ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली। अब देखो 6 लेटर वर्ड बनेगा, इन 6 लेटर में से ए से स्टार्ट होने वाले 5 फैक्टोरियल केसेस सबसे पहले आ जाएंगे। ये कितने केसेस आ गए? 120 केसेस हो गए, ठीक? अब हमें 137 पे पहुंचना है। 137 पे पहुंचने का मतलब ये है, अब देखो ए से स्टार्ट होने वाले हो गए, अब डी से स्टार्ट होने वाले जो 120 केसेस हैं, एक्चुअली में उसको अगर नंबर वाइज देखोगे तो ये जो 120 केसेस हैं इनकी एक्चुअल पोजीशन क्या है? ये तो 120 के, ये वाले फर्स्ट 120 के बाद आ रहे हैं ना, तो इनकी एक्चुअल पोजीशन है 121 से लेके 240, इनकी एक्चुअल पोजीशन ये है। प्लीज क्लियर करो, ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी। यस सर। अब इनमें से हमें 137th ढूंढना है, इसका मतलब ये है इसमें से 17th ढूंढना है, हाँ या ना? हाँ जी। डी से स्टार्ट होने वाला 17th वर्ड जो है वो हमें ढूंढना है, ठीक? 17th वर्ड स्टार्टिंग विद डी। अब ध्यान से देखो, तो डी को स्टार्ट करके जो 120 केसेस बनेंगे, डी को फर्स्ट पोजीशन पे रख के जो 120 केसेस बनेंगे, अब देखो डी तो गया, अब बाकी क्या क्या बचा? अब बाकी बचा है हमारे पास AMNOR, ठीक? AMNOR, इसमें ए को सबसे पहले रख के 24 केसेस आएंगे, 4 फैक्टोरियल, ठीक? एम को रख के 24 केसेस आएंगे, एन को रख के 24 केसेस आएंगे, ओ को रख के 24 केसेस आएंगे, आर को रख के 24 केसेस आएंगे। ये केसेस बनेंगे तुम्हारे ये। अब मेरे को 17th केस वर्ड चाहिए, तो 17th वर्ड तो इसी में से आएगा, राइट? तो ये चीज क्लियर होगी, तो ये चीज मेरे को क्लियर होगी कि ये जो वर्ड है वो डी एंड ए से ही स्टार्ट होगा। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। सर ए वाला नहीं समझ आया। देखो सबसे पहले अगर डी इधर फिक्स हो गया शुभी, तो बाकी जो 5 हैं AMNOR, उन्हीं को इधर 5 फैक्टोरियल केसेस बनेंगे उन्हीं के कारण। हाँ जी सर। अच्छा, अब उन वो वाले केसेस में इधर क्या क्या आ सकता है? इधर 5 केसेस आएंगे ना, तभी 5 4 3 2 1 5 फैक्टोरियल बनेगा। इधर 5 केसेस कौन से आएंगे? या तो ए आएगा, डी को छोड़ के बाकी 5 ना, ये 5 केसेस आएंगे, हाँ या ना? हाँ जी सर। राइट? उनमें से ए सबसे पहले आएगा, क्योंकि डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली है ना, हाँ जी सर। क्योंकि देखो जो डी को छोड़ के बाकी जो बचेंगे AMNOR, इनको भी डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली इधर फिट करेंगे ना, तो सबसे पहले ए को फिट करेंगे, फिर एम को, फिर एन को, फिर ओ को, फिर आर को। बात समझे? यस सर। परफेक्ट परफेक्ट। तो ए को यहाँ पे स्टार्ट रख के टोटल केसेस बनेंगे 24, हाँ या ना? हाँ जी हाँ जी। इसमें से हमें 17th चाहिए। आई होप अब क्लियर हुआ। हाँ जी।
शुभ भी क्लियर हुआ? सर देखो डी को रख के टोटल जो 120 केसेस बनेंगे 121 से लेके 240, है ना? सर डी को रख के 120 केसेस बनेंगे, उसके बाद ए वाला नहीं समझ आ रहा ठीक से। हाँ मैं फिर बोल रहा हूँ कि डी को रख के टोटल 120 केसेस बनेंगे, उनकी एक्चुअल पोजीशन होगी 121 से लेके 240, हाँ है ना? हाँ जी सर। ठीक, तो यानी कि ये जो 120 केसेस हैं, ठीक, ये 120 केसेस कौन से हैं? इनकी एक्चुअल पोजीशन है 121 से लेके 240, हाँ है ना? हाँ तो जी हाँ जी 20 केसेस, इसमें से फर्स्ट 24 जो केसेस है वो कौन से हैं? जो डीए वाले होंगे, डीए से स्टार्ट होने वाले। फिर अगले 24 केसेस कौन से होंगे? जो डीएम से होंगे। फर्स्ट पोजीशन पे डी, सेकंड पोजीशन पे एम। फिर अगले 24 केसेस कौन से होंगे? जो फर्स्ट पोजीशन पे डी, अगले पे एन। फिर अगले 24 केसेस होंगे डी एंड ओ, ये वाला, राइट? फिर डी एंड आर। हाँ जी सर। 24 केसेस। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। तो फर्स्ट 24 केसेस में से ही 17th केस आएगा ना हमारा। हाँ जी सर, अब समझ आ गया। हाँ, तो जो 17th वर्ड है वो ऑब्वियसली डी से स्टार्ट होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ अभी तक। ओके सर, ओके। अभी तक क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो बाकी सबको अभी तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है। अर्शिया, इशिका, आयुष, अनीश क्लियर है? हर्षलीन, लवन्या? Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। Yes, sir. नमन, राजवीर, साहेब, सारिशा क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ठीक है ठीक है। तनिष, तुषार, क्रिश क्लियर हो रहा है? सूर्यांश? यस सर। ठीक है Yes, sir. Clear. ठीक 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 है। अब देखो, अब हमें ये पता चल गया कि ये 24 केसेस जो आएंगे, अब ये 24 केसेस कौन से होंगे? अब इनके अंदर भी इन डेप्थ जाना पड़ेगा। तो डिक्शनरी को ढूंढने का यही तरीका होता है कि एक एक स्टेप में करके हम आगे डेप्थ में जाते रहते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर आगे ये जो 24 केसेस आएंगे, अब ये 24 केसेस कौन से? देखो अब फिर से ए डी एम एन ओ आर। अब हमने ए को फिक्स कर दिया, डी को फिक्स कर दिया, अब हमारे पास बचा ये। अब सबसे पहले क्या आएगा? इधर एम आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा। इसको रख के बाकी, अब देखो एम को भी फिक्स कर दिया तो बाकी बचा एनओ आर। एनओ आर को इधर रख के कितने केसेस आएंगे? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, 6 केसेस ना। तो इधर 6 केसेस, ये 6 केसेस, ये 6 केसेस, राइट? तो ये 24 केसेस बनेंगे, राइट? तो ये जो 24 केसेस आ रहे हैं डीए को स्टार्ट करके, ये 24 केसेस के अंदर से देखेंगे तो उसके फर्स्ट 6 केसेस हैं जो डीए एम से स्टार्ट होंगे, उसके अगले 6 केसेस हैं जो डीए एन से स्टार्ट होंगे, अगले 6 केसेस हैं जो डीए ओ से स्टार्ट होंगे, फिर लास्ट वाले 6 केसेस हैं जो डीए आर से स्टार्ट होंगे। आई होप ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी। हाँ जी राइट? सर। हमें 17th चाहिए। 17th का मतलब देखो पहले 12 केसेस तो ये चले गए, हाँ या ना? हाँ जी। यानी कि इसका 5th केस चाहिए हमें, हाँ या ना? हाँ जी। राइट? यानी कि हमें डी ए ओ, अब डी ए ओ आ गया, इधर ओ को फिक्स कर दिया, बाकी 3 चीजें बची। अब इसके अंदर के जो 6 केसेस आएंगे उसका 5th केस चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी, शुभी क्लियर हुआ? सर ओ में हमने पहले 5th केस देखा ना। हाँ देखो, डी ए एम से पहले 6 केसेस चले गए, यस सर। फिर डीए एन से अगले 6 केसेस, यानी कि 12 केसेस खत्म हो गए। यस सर। फिर डीए ओ से अगले 6, टोटल 18 केसेस खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमें तो 17th पे जाना है, यानी कि इसी के अंदर आएगा ना। देखो बेसिकली क्या हुआ कि इधर आएंगे 1 to 6 केसेस, इधर आएंगे 7 to 12 केसेस, इधर आएंगे 13 to 18 केसेस। हमें 17th केस चाहिए तो इधर जाएंगे ना हम। यस सर। हाँ, तो डीए ओ से आएगा हमारा, तो डीए ओ से 5th केस चाहिए अभी हमें, बात समझे? हाँ जी सर, आगे समझ। राइट। अब डीए ओ को भी अब देखो हमने फिक्स कर दिया, अब क्या बचा? एम एन एंड आर। अब इधर आएगा सबसे पहले एम डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली, फिर आएगा एन, फिर आएगा आर। अब एम को इधर रखे 2 केसेस, इसको इधर रखे 2 केसेस, इसको इधर रखे 2 केसेस। तो अब हमें 5th केस चाहिए, तो इधर के ये 4 केसेस चले गए, तो इधर का फर्स्ट केस चाहिए, हाँ या ना? तो डी ए ओ आर, अब आर को भी फिक्स कर दिया, अब बचा एम एन एन। तो कहने का मतलब ये चीज है कि एम एन एन को इधर रख के जो 2 केसेस आएंगे उसका फर्स्ट केस चाहिए, तो पहले आएगा एम एन, फिर आएगा एन एन, हाँ या ना? हाँ जी सर। राइट? तो हमारा 5th ये फर्स्ट केस ही है, तो दिस इज द 137th पोजीशन। तो क्या आंसर आया? डी ए ओ आर एम एन, दिस इज 137th, मतलब
वर्ड। आई होप मुझे ओ का फिफ्थ केस देखना था, ये ओ का नहीं, ओ में देखना था ना, हाँ क्योंकि मतलब हाँ, पहले ठीक 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 ठीक, बिल्कुल। पहले तो नहीं, ओ से फिफ्थ देखना था हमें। सर पहले जब ओ की हमने पोजीशनिंग करनी थी तो पहले हमने देखा कि 12 केसेस चले गए, आ गए 13 to 8 है, तो उसमें ओ का जो फिफ्थ केस होगा वो हमने हाँ, ओ देखना को फिक्स करके उसके आगे जो फिफ्थ केस आएगा वो देखना था, बिल्कुल सही, था। ओके सर। बिल्कुल सही। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ कैसे ढूंढा? यस सर। ठीक है, अब एक काम करो क्विकली, 267 क्या आएगा वो बताओ जल्दी, अब कैलकुलेट करो, अब क्लियर हो जाना चाहिए। रिपीट कर दो। रिपीट कर दूं? अच्छा, जिनको क्लियर है वो 267 ढूंढो, बाकी के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे को बताओ किसको चाहिए रेपिटेशन, नाम बताओ भाई। गुरकिरत, तनिष। तनिष, तनिष बाबा माइक ऑन करो, यस सर। माइक ऑन रखो, माइक ऑन रखो, ठीक है भाई। सबसे पहले तो ये देखो कि हमें 137 पोजीशन चाहिए, तो ये चीज समझ में आई कि ए से स्टार्ट होने वाले 120 केसेस होंगे, अगले 120 केसेस 121 240 केसेस डी से स्टार्ट होने वाले होंगे, हाँ जी। तो 137 इसी में आएगा, हाँ जी। राइट? अब 137 देखो, 121 से आगे 17th जाऊंगा तो 137 केस आ जाएगा ना, हाँ जी। तो कहने का मतलब डी से स्टार्ट होने वाला 17th वर्ड चाहिए हमें। 1 2 3 4 5 अरे 6 अरे 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 अरे, 5। माइक माइक प्लीज, माइक शुभी, माइक। हाँ जी, तनिष क्लियर हुआ? 17th वर्ड स्टार्टिंग हाँ विद, जी सर। तो देखो अब हमने डी को सबसे पहले फिक्स कर दिया, तो देखा डी को रख के फिक्स करके जो 120 केसेस आएंगे वो कौन से 120 केसेस होंगे, ठीक? हमने डी को फिक्स कर दिया, हमारे पास बचा ए एम एन ओ आर, बात क्लियर हुई? ओके। हाँ जी। तो हाँ हमने जी। इधर रखा तो देखा 24 केसेस उसके आएंगे, क्यों? क्योंकि देखो डी और ए को फिक्स कर दिया, डी फर्स्ट पोजीशन पे, ए सेकंड पोजीशन पे, तो बाकी क्या बचेंगे? बाकी चार हमारे बचेंगे एम एन ओ आर, तो उनको इधर बाकी चार पोजीशन पे रख के 24 केसेस आएंगे, ओके। ठीक है? फिर ये डी एंड ये एम आया, तो डी को फर्स्ट पोजीशन, एम को सेकंड पोजीशन पे रखे, बाकी आएंगे हमारे ए एन ओ आर, उनको रेंज करके 24 केसेस आएंगे, ऐसे सबके 24 केसेस आएंगे, बात समझे? हाँ अब जी। हमें 17th चाहिए, तो वो तो इसके 24 के अंदर, जो 17th मतलब इसके अंदर होगा ए वाला। हाँ, क्यों? क्योंकि देखो ये जो 120 केसेस है, इसके फर्स्ट 24 केसेस आएंगे ये वाले, अगले 24 केसेस आएंगे ये वाले, ऑटोमेटिकली जा रहे हैं ना हम डिक्शनरी में, हाँ जी। हाँ जी। सबसे पहले ए से आएंगे, फिर एम से आएंगे, फिर एन से आएंगे, फिर ओ से आएंगे, फिर आर से आएंगे, तो सबसे पहले ये वाले 24 केसेस आएंगे, कि डीए से स्टार्ट होने वाले सबसे पहले जो 24 केसेस आएंगे, फिर डीएम से स्टार्ट होने वाले 24 केसेस, फिर डीएन से स्टार्ट होने वाले 24 केसेस, फिर डीओ से स्टार्ट होने वाले 24 केसेस, फिर डीआर से स्टार्ट होने वाले 24 केसेस। आई होप क्लियर हुआ? ओके ओके ओके। तो हाँ हम जी। हाँ जी। हाँ जी। अब यहां से हमें 17th वर्ड चाहिए, तो डी ए से स्टार्ट होने वाला 17th चाहिए, बात समझे? हाँ जी। हाँ जी। अब हमने डी को फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर दिया, ए को सेकंड पोजीशन पे फिक्स कर दिया, अब हमें चाहिए 17th। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा डी भी गया, ई भी गया, हमारे पास बचा एम एन ओ आर, तो हाँ जी। या तो एम आएगा, या तो एन आएगा, या तो ओ आएगा, या तो आर आएगा, तो थर्ड पोजीशन पे अगर एम आया तो बाकी तीन को अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल 6 केसेस, ओके। एन थर्ड पोजीशन पे आया तो बाकी 3 को अरेंज करने का 6, ऐसे 6 6, तो ये जो 24 केसेस आ रहे हैं 6 6 6 6 मिला के, ये वाले 24 केसेस, ये वाले 24 केसेस हैं। एट द एंड हो क्या रहा है कि ये जो केसेस हैं इसके अंदर डीए तो आ रहा है ना फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे, हाँ जी। तो ये था डीए को फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे रखे ये 24 केसेस, तो ये 24 केसेस कौन से हैं? ये वाले 24 केसेस, जिसके अंदर फर्स्ट 6 केसेस कौन से? जो डीए और एम को रख के आएगा, अगले 6 केसेस कौन से? जो डी और एन को रख के आएगा, फिर अगले 6 केसेस कौन से? जो डी और ओ को रख के आएगा, अगले 6 केसेस कौन से? जो डी और आर को रख के आएगा। ओके। अब हमें चाहिए 17th, 17th का मतलब पहले 6 केसेस, ये वाले केसेस, ये वाले केसेस, तो 12 केसेस गए, यानी कि ओ को फिक्स करके जो फिफ्थ केस आएगा वो चाहिए हमें, अच्छा तो ठीक है। डीए ओ को फिक्स कर दिया, अब फिफ्थ केस चाहिए। अब डी ए, डी भी गया, ए भी गया, ओ भी गया, अब बचा एम एन एंड आर, राइट? अब सबसे पहले आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली, फिर एन आएगा, फिर आर आएगा, डिक्शनरी का ऑर्डर नहीं कभी भी भूलना। ओके सर। अब अगर एम को फोर्थ पोजीशन पे रख दिया तो बाकी दो केसेस क्या बचे हमारे? दो फैक्टर बचे एनआर, एनआर को इधर अरेंज करके 2 फैक्टोरियल केसेस, तो 2 केसेस, एन को इधर रखे 2 केसेस, आर को इधर रखे 2 केसेस, तो ये वो 6 केसेस जा रहे हैं, ओके। क्या पक्का? राइट?
अब देखो फिफ्थ चाहिए था, हाँ जी, हाँ पहले जी। 2 केसेस चले गए, फिर 2 केसेस चले गए, यानी कि आर से स्टार्ट होने वाला जो फर्स्ट केस है वो चाहिए हमें। बात समझे? जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आर को इधर फिक्स कर दिया। अब आर को इधर फिक्स करके क्या बचा, एम एन एन। तो सबसे पहले एम आएगा, पहले एम आ गया तो एन इधर आ गया, एन इधर आ गया तो ये आ गया। तो ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस, ओके, ये सेकंड केस। तो हमें फर्स्ट केस चाहिए था, दिस इज आवर आंसर 137। ठीक है सर। ठीक है, इस तरीके से इन डेप्थ जाना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 267 पोजीशन पे क्या आएगा ये ढूंढो। ओके सर। ठीक है, जल्दी करो। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर स्टिल किसी को डाउट है हो गया। वेलकम, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। प्रणव एक डन, कोई बात नहीं, 1-2 मिनट दो, बाकियों को एक बार ट्राई करने दो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, आ जाओ। तो 267 पोजीशन पे अभी निकालना है, प्लीज तनिष यस सर। अब ध्यान से। ठीक है, अगर कोई डाउट आएगा तो प्लीज। ओके सर। ठीक है, 267 का हाँ जी। तो देखो जरा प्लीज सारे। तो वर्ड क्या है, रैंडम। तो ADMNOR। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो 267 पे है, तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले 120 केसेस, डी से स्टार्ट होने वाले 120 केसेस, तो 240 केसेस खत्म हो गए। तो अगला एम से स्टार्ट होने वाले आएंगे, तो एम से स्टार्ट होने वाले डेफिनेटली हमें चाहिए, राइट, क्योंकि टू आगे क्या आएगा 241 टू 360 केसेस। तो ये वाले जो केसेस आएंगे ये हमारे एम से स्टार्ट होने वाले केसेस आएंगे। ठीक है, ये हमारे एम से स्टार्ट होने वाले केसेस आएंगे। अच्छा, अब ध्यान से चेक करो कि हमें चाहिए अगेन 267। तो 267 जो होगा वो इससे कितना ज्यादा होगा, राइट, वो 27 ज्यादा होगा, यानी कि एम से स्टार्ट होने वाला हमें 27th वर्ड जो है वो चाहिए। यहां तक कोई डाउट है तो पहले ये बताओ। क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। ठीक, अच्छा, तो अब एम से स्टार्ट होने वाले, एम तो गया क्योंकि एम को फिक्स कर दिया। अब बचा सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा एन, फिर आएगा ओ, फिर आएगा आ। अब ए से स्टार्ट होने वाले फिर क्या आएंगे, 24 केसेस, 24 केसेस, 24 केसेस, 24 केसेस, 24 केसेस। तो हमें चाहिए था 27। 24 केसेस तो चले गए, राइट। तो अब कितना चाहिए हमें, थर्ड केस। तो यानी कि एम एंड डी को यूज करके जो थर्ड केस आएगा वो हमें चाहिए। अभी तक कोई डाउट? नो सर। ठीक, तो एम एंड डी को रख के जो थर्ड केस आएगा वो हमें चाहिए। तो अब हमने क्या किया, एम को रखा इधर एंड डी को रखा इधर, बाकी बचे 4 केसेस। अब इन चारों केसेस में एम भी गया, डी भी गया। अब आ गया ए, पहले आएगा ए, फिर आएगा एन, फिर आएगा ओ, फिर आएगा आर। अब ए को इधर रख के, ठीक, एम डी एंड ए को इधर रख के, ठीक, कौन कौन से केसेस आएंगे, इधर आएंगे 6 केसेस। हमें इसका चाहिए थर्ड केस, तो यानी कि इसी के अंदर जाना है। आगे एन ओ आर भूल जाओ अभी फॉर द टाइम भी। तो ए को भी इधर फिक्स कर दिया हमने, ठीक, क्योंकि ये समझा दो। ओके, तो ये चीज समझे कि इन 6 केसेस में से थर्ड केस चाहिए। नहीं सर। अच्छा, ये समझे कि 27th केस चाहिए था हमें। हाँ जी सर। 27th केस का मतलब ये है कि पहले 24 केसेस तो एम ए से स्टार्ट होने वाले खत्म हो गए। यस सर। तो 27 में से पहले जो 24 है वो चले गए। 26, 27, 25th, 26th, 27th, ये 3 केसेस जो होंगे ये कौन से होंगे, जो डी को स्टार्ट होने वाले होंगे पहले उसके केसेस। तो डी को स्टार्ट करके, डी से स्टार्ट करके डी को सेकंड पोजीशन पे रख के हमें कौन सा केस चाहिए, थर्ड केस चाहिए। बात समझे? हाँ जी सर। ठीक, तो अब मैं वही बोल रहा हूं कि डी को स्टार्ट करके हमारे जो 24 केसेस आ रहे हैं उसका हमें थर्ड केस चाहिए, इसका हमें थर्ड केस चाहिए, हाँ या ना? यस सर। अब ये जो 24 केसेस आएंगे डी को इधर रखे, वो कौन से केसेस हैं, ठीक, तो इधर डी को रख के आएंगे, तो एम एन डी को इधर फिक्स कर दिया, तो आ जाएगा ए एन ओ आर। तो इधर ए आएगा, एन आएगा, ओ आएगा, आर आएगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई, यस सर। राइट? ओके, ठीक है। ए को इधर रख दिया, ए को इधर रख के 6 केसेस, 6 केसेस, 6 केसेस, 6 केसेस, तो ये टोटल मिलके 24 केसेस बनेंगे, हाँ या ना? हाँ जी। हमें कौन सा केस चाहिए, थर्ड केस। तो वो तो इधर ही आएगा ना, हाँ जी सर। इसलिए बाकी भूल जाओ। तो यानी कि एम डी ए, अब ए को भी फिक्स कर दिया।
अब इसको रख के जो थर्ड केस आएगा वो चाहिए हमें, बात समझे? हाँ जी, शुभ क्लियर हुआ? नहीं सर। अरे इसी का थर्ड केस चाहिए ना अब, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो इसी का इन 6 केसेस में से जो थर्ड केस आएगा, क्योंकि यही स्टार्टिंग में आ रहे हैं ना केसेस हमारे, हाँ जी। ठीक है, तो इसका थर्ड केस चाहिए। तो इसका थर्ड आने का मतलब क्या है? अब देखो ए भी खत्म हो गया, अब बचा NOR। तो इधर आएगा सबसे पहले N, फिर आएगा O, फिर आएगा R। अब N को इधर रख के 2 केसेस आएंगे, इधर रख के 2 केसेस आएंगे, इधर रख के 2 केसेस आएंगे। अब थर्ड केस चाहिए, मतलब ओ, इधर 2 केसेस खत्म हो गए, इसका फर्स्ट केस चाहिए O को रख के। हाँ जी। तो MDAO इसको रख के आगे NNR है, तो इधर आएगा सबसे पहले NR, फिर आएगा RN अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो ये वाला केस आंसर आएगा ना फिर हमारा MDAON। आई? कंफ्यूजन हो रही है प्लीज बताओ। हाँ जी शुभी, शुभी आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी सर, आगे समझ। ठीक है, हाँ जी प्लीज, बाकी सबको कंफर्म है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है नो सर। सर। ठीक है। अब क्विकली देख लो कि इसकी पोजीशन MRANDO की पोजीशन कैसे निकालनी है। ठीक है, क्विकली देख लो इसका कैसे करना है। MRANDO इसकी पोजीशन कैसे निकालनी है। तो देखो सबसे पहले अगेन आ जाएगा ADMNOR। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6, ए को इधर रख के 5 फैक्टोरियल केसेस, बी को इधर रख के 5 फैक्टोरियल केसेस, 120 केसेस, 120 केसेस। ठीक, फिर m को इधर रख के 120 केसेस, n को इधर रख के 120 केसेस, o को इधर रख के 120 केसेस, r को इधर रख के 120 केसेस। अब हमें चाहिए इसकी, तो ये स्टार्ट होगा m से, मतलब इसके पहले 240 केसेस तो खत्म हो गए। ठीक, तो इसको भूल जाओ, इसके नीचे वाले केसेस भूल जाओ। अब ये जो 120 केसेस है, इसके अंदर से इस 120 केसेस में हम इसकी पोजीशन ढूंढेंगे। तो देखो अब m को तो फिक्स कर दिया हमने, तो m भूल जाओ, फिर इधर आएगा ADNOR। ए को रख के 24 केसेस, इसको रख के 24 केसेस, इसको 24 केसेस, इसके 24 केसेस, इसके 24 केसेस। हमें तो MR चाहिए, तो M और R आ गया, यानी कि इसके अंदर ये 24 केसेस में से हमारा केस आएगा। शुभ क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, तो अब यानी कि ये जो है ये कितना आ रहा है 96, तो यानी कि जो भी वर्ड आएगा उसके पहले 240 केसेस एंड 96 केसेस आएंगे, यानी कि जो भी पोजीशन होगी वो 240 प्लस 96 के बाद में जाके इन 24 में केसेस में से एक आधी पोजीशन होगी। आई होप क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक, तो MR फिक्स हो गया, तो अब हमने M और R को फिक्स कर दिया। अब M और R को फिक्स करके ये जो केसेस आ रहे हैं 24, राइट, वो कौन से केसेस हैं? तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, 1 2 3 4। ठीक, M और R फिक्स हो गए, बचा अब आ गया A, फिर आ गया D, फिर आ गया N, फिर आएगा O। ठीक, अब हमें क्या चाहिए? A, हमें चाहिए A, यानी कि हमें जो 24 के अगले जो लास्ट वाले R को स्टार्ट करके 24 केसेस हैं, ये 6 6 6 6, ये मिला के जो 24 केसेस बन रहे हैं, इनमें से हमें ये वाले में से चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर हुई? यस सर। ठीक, तो ये भूल जाओ, क्योंकि ये तो बाद में आ रहे हैं, हमें तो पहले वाले चाहिए थे उसके, क्योंकि पोजीशन जो डिसाइड करेगा उसकी, मैं तो ये देखूंगा ना कि मेरे आगे को कितने हैं, तभी मैं पोजीशन अपनी डिसाइड करूंगा ना। अगर मेरे आगे 7 है तो मेरी 8th पोजीशन हो जाएगी, तो मैं अपने पीछे नहीं देखूंगा, मैं अपने आगे देखूंगा पोजीशन के लिए। बात समझे? हाँ जी सर। राइट, तो देखो अब ए को भी इधर फिक्स कर दिया, तो ए को स्टार्ट करके जो 6 केसेस हैं उनको एक्सप्लोर करना है एंड उनके अंदर से हमें इसकी पोजीशन ढूंढनी है। तो देखो ए को भी फिक्स कर दिया, फिर बचा DNO, इधर आ गया D, इधर आ गया N, इधर आ गया O। अब D को इधर रख के 2 केसेस आएंगे, इधर 2 केसेस, इधर 2 केसेस। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए MRAN, ए के बाद N चाहिए, यानी कि इसके बाद ये वाले 2 केसेस भी ऊपर आ जाएंगे। आई होप क्लियर हुआ? इसके इन 2 केसेस के अंदर आंसर आएगा हमारा। क्लियर है अभी तक? सर मतलब 240 प्लस 96 प्लस 2 हो गया अब तक। अभी तक 2 हो गया, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए MRAN, तो D तो पहले आ गया ना, तो ये वाले 2 केसेस भी पहले आएंगे। हाँ जी सर। ठीक, अब लास्ट में जो 2 पोजीशन बची, अब N भी फिक्स हो गया, अब क्या क्या बचा हमारे पास? अब बचा D और O, तो इधर आएगा पहले DO, फिर आएगा OD। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए DO वाला, तो हमें चाहिए ये वाला केस।
हमें चाहिए ये वाला केस, यानी कि ये 2 के बाद जो अगला केस होगा वो वही वाला केस है। आई होप क्लियर हुआ। तो अब मेरे को एक चीज बताओ शुभी, मेरे से पहले अगर 6 केसेस आ रहे हैं तो मेरी पोजीशन क्या होगी? 7th। परफेक्ट। तो मेरे अब यहां पे इस वाले वर्ड के पहले पहले क्या केसेस आ रहे हैं? 240 प्लस 96 प्लस 2। तो मेरी पोजीशन क्या होगी? एक उसके लिए भी +1 करेंगे। आई होप क्लियर हुआ। ये खुद की हाँ जी सर। तो टोटल पोजीशन क्या बन गई? 240 प्लस 96 प्लस 3 कर लो, तो 3 करके इधर 9 आ जाएगा। 9 13 3, तो 339 इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ? सर ए की पोजीशन भी नहीं लेंगे हम ऐसे 1 में, समझा नहीं? जैसे हमने लास्ट में +1 नहीं किए? नहीं, ये ए वाली की बात कर रहे हो? हाँ जी सर। तो ऐसे तो एन की भी लेनी चाहिए, डी की भी लेनी चाहिए, आर की भी लेनी चाहिए, एम की भी लेनी चाहिए। नहीं, उसको यहां से पता देखो, नहीं कि नहीं इधर नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो। आर के अंदर या आर की अगर आप बात कर रहे हो तो आर के अंदर जो केसेस आ रहे हैं 24 केसेस, उन्हीं के अंदर से तो ये देख रहे हैं ना। तो आर के पहली बात तो आर के यहां रख के एक केस आ ही नहीं रहा। आर को यहां पे रख के टोटल 24 केसेस आ रहे हैं। हाँ जी। वो 24 केसेस में से आगे हमें ढूंढना है कि हमारा रिक्वायर्ड कौन सा है। अच्छा ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। तो हाँ जी। ये जो चीज आ रही है, ये पोजीशन किसकी आ रही है? देखो पहले सारे के सारे केसेस आ गए ये वाले, और लास्ट में जाके जो मेरे को वर्ड चाहिए था वो मिल गया। तो मेरे पहले जो केसेस है +1 करूंगा तो मेरी पोजीशन आएगी ना, मैं इसलिए ये +1 करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। हाँ जी चलो, सर, हम इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी बना सकते हैं एक तरह से। हाँ इसी इसी तरीके से बना सकते नहीं मतलब जैसे ये हमने अलग अलग बनाए हैं हैं। ना, हाँ वो बिल्कुल हम बिल्कुल एक बिल्कुल, ही में मतलब इन सिंगल गो में ही हम एक मैं पूरी। समझ गया, बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। ठीक। ठीक है, चलो हाँ जी। फॉर द डे। ठीक है, परमुटेशन यहीं पे खत्म होता है। आज जो भी है परमुटेशन का लास्ट तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसके डाउट्स मैं कर लूंगा। एंड कॉम्बिनेशन अगर कल टाइम मिला तो कल कॉम्बिनेशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो डन, थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर दो।